हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें दोस्तों। तो अब आपके पास टाइम मात्र 20 दिन बचा है। समय कितना बचा है दोस्तों? टाइम आपके पास बचा है मात्र 20 दिन। ठीक है, तो 20 दिन में किस तरह से तैयारी करें कि आपका मतलब 55 से 60 अभी आता होगा, यानी 50-55 आता होगा, तो उसको 60 से 65 कैसे करेंगे। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि बिहार पुलिस में आपको 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि बिहार पुलिस के पिछले बार कटअप कितना गया। देखिए, एक पीडीएफ के अनुसार से हम बता देते हैं कि एक पीडीएफ में आया था कि मतलब सभी का कटअप जो है ना, ओबीसी जनरल जितना भी था वर्ग के, तो सभी का कटअप लगभग में 65 के आसपास में था। मतलब जैसे ईबीसी था, ईबीसी के 56 से 60 था, और जनरल का था, मतलब ये आंकड़ा लगा सकते हैं, जनरल का 65 था। ठीक है, तो आप लोगों को बता देते हैं कि एग्ज़ाम आप लोगों को शायद 16 जुलाई से स्टार्ट है। 16 जुलाई से एग्ज़ाम बिहार पुलिस का स्टार्ट है दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अब क्या पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है? जो पढ़ना है, जो बचा है वही पढ़ना है। मतलब अब क्या पढ़ना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात है कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें मात्र 20 दिनों में। तो सबसे पहली बात है कि आप एक बुक लीजिए। क्या चीज़ का? मतलब एक बुक ले लीजिए कि जिसमें डीपली मतलब दिया हो। 20 दिन में आप शॉर्ट्स नोट, जिसे कोई भी नोट्स हो तो उसका शॉर्ट नोट मतलब पढ़ लीजिए पूरा। जैसे इतिहास पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान, यानी जितना भी विषय है उसका बिहार स्पेशल एक है, और मैथ, हिंदी, इंग्लिश, और प्लस में अदर बुक, जितना भी अदर सब्जेक्ट है सभी को पढ़ना है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि इतिहास के एक नोट्स रखना है, छोटा सा नोट रहे कि उसको पूरा पढ़ लीजिए मात्र 10 से 12 दिन में। और पॉलिटी को भी उसी तरह से, और भूगोल को भी उसी तरह से। तो पूरा नोट पढ़ लीजिएगा तो एक तरह से पता चलेगा कि क्या क्या पढ़े हैं हम। उसके बाद इधर नोट पढ़ लिए। अब इधर किया है, टेस्ट के लिए एगो ऑफलाइन बुक ले लीजिए। किन्हीं का भी एगो ऑफलाइन टेस्ट के लिए ले लीजिए, और एगो डिस्कशन के लिए भी बुक ले लीजिए। तो यानी मतलब पूरा पढ़ना है पीडीएफ से। उसके बाद पूरा डिटेल्स पढ़ लिए, फिर यहाँ टेस्ट दे देना। टेस्ट में मतलब 100 क्वेश्चन को डेली आपको तैयार करना है कि 100 से 150 क्वेश्चन जो भी मतलब रोज दिन कंटिन्यू हमको पढ़ना है। जैसे कंटिन्यू पढ़ना, यूट्यूब पे बहुत सारा पढ़ा रहा, तो किताब से पढ़िएगा ज़्यादा याद होगा। ठीक है, और उसके बाद डिस्कशन जो है ना, आपको लगभग में 200 क्वेश्चन को रोज दिन देखना। तो यहाँ से देखिए 200 क्वेश्चन, और यहाँ से 200, तो 2 400 क्वेश्चन आपका हो गया। कितना हो गया? 2 400। तो 400 क्वेश्चन का डेली अगर आप तैयार करते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है ना, आसानी पूर्वक से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, तो वही करना है। और उसके बाद टेस्ट में आपको कोशिश करना है कि टेस्ट देते हैं ना, तो जितना टेस्ट देते हैं उसका एनालिसिस करना। टेस्ट आप अगर एक ही दे रहे हैं लेकिन एनालिसिस कर रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन का आप डेली एनालिसिस करते हैं तो अच्छा लगेगा। और अगर 200 क्वेश्चन का डेली एनालिसिस करते हैं तो मतलब 20 दिन में 4000 क्वेश्चन एनालिसिस हो जाएगा। तो 4000 क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो निगेटिव नहीं है बिहार पुलिस में, तो आपको तो एक उम्मीद अच्छा है कि निगेटिव नहीं है, तो आप एक अच्छा मतलब रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन होता है क्या, वहाँ कन्फ्यूजन के कारण से अच्छा जैसे मेरे पिछला बार रिजल्ट ना हुआ था, तो कन्फ्यूजन के कारण से रिजल्ट नहीं होता। तो रिजल्ट कन्फ्यूजन के जिससे आप बोल दिया कि आर्ट्स में पूछ लिया कि पाटलिपुत्र के खोज किसने किया, तो वहाँ 4 ऑप्शन दे दिया। 4 ऑप्शन दे दिया दोस्तों, तो उसमें पता चल रहा है कि अगर हमको समझ में आया कि 2 ऑप्शन छटा गया, लेकिन 2 ऑप्शन में अगर मतलब कन्फर्म नहीं पढ़े हैं, 2 ऑप्शन में भी आप गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि लास्ट में सब लोग को, हम अपने खुद को ही बोलते हैं कि मतलब लास्ट समय में आप बिहार पुलिस को कि एक अच्छा रिजल्ट देना है तो अच्छी ढंग से पढ़ना है। आपके पास टाइम मात्र 20 दिन बचा है, और 20 दिन में अच्छा तरह से तैयारी करना है। इतिहास पर भी ध्यान देना है, पॉलिटी पर भी, भूगोल पर भी, फिजिक्स पर भी, रसायन पर भी, जितना भी सब्जेक्ट है सभी पर ध्यान देना है। सभी पर ध्यान देना है, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा, वरना नहीं होगा। और देखिए, कटअप कम से कम अब की बार जो है ना 60 से प्लस रहेगा। कितना रहेगा? तो 60 से प्लस एक आंकड़ा बना लीजिए कि 60 से जिसका प्लस टेक्स्ट बुक में आ रहा है, टेस्ट में या टेक्स्ट बुक जहाँ भी ऑफलाइन मार रहे हैं या ऑनलाइन मार रहे हैं, तो उसका रिजल्ट सही हो जाएगा। तो 60 से प्लस मतलब डेली टेस्ट, मतलब 10 टेस्ट मारे, उसमें कम से कम 9 टेस्ट में 60 से प्लस आ रहा है, तो आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ आपका भाई बलवीर कुमार। तो हम यही बोलेंगे, फिर लास्ट में एक बार और बोल देते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको टेस्ट मारना है, फिर आपको डिस्कशन करना है। ये 3 काम करना है और बाकी कुछ नहीं करना। खत्म कहानी, खत्म कहानी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।